एक बार जंगल में एक कौवे को चीज़ का टुकड़ा मिला। वह चीज़ के टुकड़े को देखकर बहुत खुश हो गया और उसे उठा लिया। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी। वह लोमड़ी भूखी थी और वह इधर उधर भटक रही थी अपने भोजन की तलाश में। अब वह इधर उधर भटकते भटकते उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। वह आराम करते करते सोच रही थी कि काश कहीं से मुझे अच्छा सा खाने के लिए कुछ मिल जाए तो मेरी तो मौज हो जाएगी। यह सोचते सोचते ही उसने इधर उधर नज़रें घुमाना शुरू कर दिया। बेचारी लोमड़ी लालच भरी निगाहों से इधर उधर देख ही रही थी कि इतनी ही देर में उसे एक पेड़ की डाल पर बैठे कौवा दिखा। कौवे के मुंह में चीज़ का टुकड़ा था। अब लोमड़ी ने उस पेड़ के पास जाकर अपने दिमाग में विचार करना शुरू किया कि मुझे भोजन तो चाहिए। उसने सोचा कि ये मूर्ख कौवा, इसके भोजन को लेने के लिए मैं क्या तरकीब लगाऊं। तब उसने अपने खुफिया दिमाग में एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब लोमड़ी को सोचते सोचते बहुत देर हो गई। उसने काफ़ी देर के बाद एक उपाय सूझा। उसने कौवे से कहा, कौवा भैया, आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। मैंने जंगल के काफ़ी जानवरों से आपकी तारीफ़ सुनी है पर कभी देखा नहीं। चलो आज देख भी लिया। आप दिखने में तो बहुत ही सुंदर हो। इस जंगल में आपके जैसा कौवा कहीं नहीं मिलेगा। कौवे को अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। लोमड़ी ने कहा, कौवा भैया, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा संगीत गाते हो। आज मेरा बहुत मन है कुछ अच्छा सुनने को। कृपया करके क्या आप मुझे अच्छा सा गाना सुना दोगे? कौवे ने जैसे ही अपना मुंह खोला गाने के लिए, चीज़ का टुकड़ा नीचे गिरने लगा। लोमड़ी ने चीज़ के टुकड़े को गिरता हुआ देखकर झट से टुकड़े को उठा लिया। कौवा गाने में इतना मगन हो गया, उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और गाना गुनगुनाने लगा। और लोमड़ी ने झट से चीज़ के टुकड़े को उठा लिया। अब लोमड़ी चीज़ के टुकड़े को लेकर बहुत खुश हो गई और कौवे को देखकर मन ही मन हंसने लगी कि यह कौवा कितना बेवकूफ़ है। इसे तो पता भी नहीं चला मैंने इसके चीज़ के टुकड़े को ले लिया। अब कौवे ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, लोमड़ी चीज़ के टुकड़े को लेकर भागने लगी। कौवे को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि लोमड़ी ने किस तरह उसके कमज़ोर दिमाग का फ़ायदा उठाया। लोमड़ी तो अपने चीज़ के टुकड़े को लेकर चली गई और कौवा वहीं बैठा मन ही मन अपने आप को कोसने लगा कि मेरी मंद बुद्धि के कारण लोमड़ी ने मुझसे मेरा खाना छीन लिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है फ्रेंड कि हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। और कोई हमारी तारीफ़ करे तो हमें उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।